केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो कृषि कानून पास किए उसका विरोध करने के लिए कई किसान संगठन तब से लेकर आज तक सड़कों पर हैं और वो 26 मई के दिन काला दिवस मनाने की घोषणा कर चुके हैं। उसके साथ ही देश की वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया, कई राज्यों में जिनकी सरकारें रही, वो भी उसका समर्थन करने की घोषणा की है। मेरी उन सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कृषि कानून में ऐसी क्या बात है जिसका आप विरोध कर रहे हो। आपका विरोध का आधार तो ये था कि मंडियां समाप्त हो जाएगी, वो मंडियां अभी तक तो समाप्त हुई नहीं। आपने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी, खरीद बंद नहीं हुई, उससे अधिक हुई है। आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की बातों का भ्रम फैलाया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि काला दिवस आप इसलिए मना रहे हो क्या कि देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार किसान सम्मान निधि के रूप में हिंदुस्तान के 10.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधा ही किसान सम्मान निधि का पैसा डाल रहा है। और अब की बार तो उन्होंने 8वीं किस्त भी संपूर्ण देश के किसानों के खाते में डाल दी है, जो अब तक किसानों को 1 लाख के खाते में डाल दी है, जो अब तक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा ही चला गया है। क्या आप उसका विरोध कर रहे हो? क्या आप इस बात का काला दिवस मना रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री ने डीएपी जो खाद सबसे पहला और आवश्यकता है किसान के लिए, पहले 1 कट्टे पर 500 रुपया कट्टे की सब्सिडी मिलती थी, अब की बार प्रधानमंत्री जी ने 1200 रुपया प्रति कट्टे प्रति बोरी पर जो सब्सिडी दी है वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है। क्या आप ये काला दिवस उसके विरोध में मना रहे हो? मैं सोचना चाहता हूं कि देश की जनता को भी इस प्रकार का केवल कानून का सहारा लेकर के देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना जिन्होंने ठान ही लिया है, अब उनको देश की जनता ही उनको ये सबक सिखाए कि वास्तव में आप किसान का भला करना चाहते हो या किसान को बरगला करके किसान को एक तरह से आप जो कष्ट भुगत रहा है उसको और भुगतने के लिए मजबूर करना चाहते हो। मेरी तो ये मान्यता है कि इसके लिए देश की जनता अपने कदम आगे बढ़ाए। इस प्रकार के लोग जो केवल किसान कानून को लेकर के केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है, जनता उनको बेनकाब करे।